कोई भी जंग किसी भी मुल्क से अगर होती है तो उसमें उस मुल्क के सिपाही जंग लड़ते हैं मैदान में। पॉलिटिकल लीडरशिप सिर्फ बयानबाजी करती है या अपने सेना के बड़े अधिकारियों को आदेश देती है। पहले ये वीडियो देखें। ये वीडियो इसराइल की सेना के महिला सिपाहियों का है। ये इस वक्त मेंटल हो चुके हैं, ज़हनी तौर पर डिप्रेशन का शिकार हैं और इस वक्त इसराइल के बहुत बड़ी तादाद में सैनिक पागलपन का शिकार हो गए हैं। अभी जो वीडियो आप देख रहे थे इसमें जो सोल्जर आपको दिखाई दे रही है, फीमेल सोल्जर, ये बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है और इसको जबकि कोई भी नहीं है तब भी हमास के मिसाइल्स और रॉकेट्स आते हुए नज़र आ रहे हैं और वो चीख रही है, चिल्ला रही है, रो रही है। थोड़ा सा और देखें। क्योंकि जंग में खौफ तो होता है, लोगों को मरते हुए देखते हैं अपने साथ वालों को। अब हर एक के बस का नहीं है उन तमाम चीज़ों को बर्दाश्त कर लेना। इसी को लेकर के हमारी ये रिपोर्ट है। अब देखिएगा पूरी रिपोर्ट। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इसराइल के ऊपर हमला किया था। बहुत बड़ा हमला था और इसराइल के ऊपर यह सबसे बड़ा हमला था अब तक का। हमास कोई सेना नहीं है बल्कि वो एक संगठन है जिसके 30-40 हज़ार कुल सैनिक हैं। कुछ और संगठन भी हैं फ़लस्तीन में, उनके पास भी अपने निजी सैनिक हैं और ये सभी फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए इसराइल से जंग लड़ रहे हैं। 7 अक्टूबर से लेकर के जो जंग शुरू हुई उसके 50वें दिन तक जानकारी के मुताबिक इसराइल के तकरीबन 3000 सैनिक पागलपन का शिकार हो चुके हैं। 4000 से ज़्यादा सैनिकों की मौत हुई है, 15000 से ज़्यादा जख्मी हुए हैं इस जंग में। इसराइल की मीडिया ने या और किसी मीडिया ने यह खबरें देने की कोशिश नहीं की, बल्कि इसराइल ने पूरी तरह पाबंदी लगा के रखी मीडिया के ऊपर। उन्होंने अपने मीडिया पर भी और बाहर का जो विदेशी मीडिया वहाँ मौजूद था उनको भी सिर्फ वही खबरें कवर करने की परमिशन दी जो इसराइल की सेना चाहती थी। 7 अक्टूबर के हमास के हमले के बाद इसराइल ने 8 अक्टूबर से फ़लस्तीन के ऊपर बहुत बड़े हमले शुरू किए और ये गाज़ा पट्टी और दूसरे इलाकों में शुरुआत हुई थी। गाज़ा पट्टी पर बिल्कुल तबाही मचा करके रख दी थी इसराइल के हवाई हमलों ने और बहुत नुकसान हुआ वहाँ पर। फ़लस्तीन के तकरीबन 15,000 शहरी जो थे वो शहीद हुए, बड़ी तादाद में उसमें बच्चे और औरतें थी। बहुत ज़्यादा जख्मी हुए, जान माल का बहुत नुकसान हुआ है इस बार की जंग में। हम ये बता रहे थे कि 50 दिन जो जंग चली, अब चूँकि 3 दिन से सीज फायर चल रहा है वहाँ पर, 50 दिन की शुरुआती जंग में, और ये जंग अभी सीज फायर ख़त्म होने के बाद 4 दिन का जो हुआ है उसके बाद फिर से शुरू होने की पूरी उम्मीद है और इसराइल की तरफ से इसी तरह के दावे किए जा रहे हैं। इसराइल की सेना भी कर रही है और इसराइल का प्रधानमंत्री नेतन्याहू भी सीना ठोक करके कह रहा है कि हम दोबारा से हमले शुरू करेंगे, क्योंकि वह वहाँ फंसा हुआ है बुरी तरह से। इसराइल में नेतन्याहू का के खिलाफ बहुत जनता है। तो हम बता रहे थे कि इसराइल की सेना को जो नुकसान हुए हैं उसके बारे में, और कुछ रिपोर्ट्स भी हैं जो इसी खबर के साथ हम आपको दिखाएंगे। जंग हुई, जंग में इसराइल ने अपनी ज़मीनी सेना को उतारा 26 अक्टूबर को। उससे पहले हवाई हमले होते रहे गाज़ा के ऊपर
और पूरी तरह से इमारतों को, शहरियों को निशाना बनाया गया। तमाम बिल्डिंगें 70-80% वहाँ पर ढा दी गई। लोगों को एक इलाका खाली करके दूसरे इलाके में जाने के लिए मजबूर किया गया और जाते हुए लोगों के ऊपर गोलाबारी की गई, नीचे से गोलियां चलाई गई और इसमें बहुत सारा नुकसान फ़लस्तीन के अवाम का हुआ, क्योंकि इसराइल ने यह नहीं देखा कि हमको किसे मारना है, किसको नहीं बचाना है या किसको नहीं मारना है। जो भी था उसको, वो फ़लस्तीनी उसका दुश्मन था। इसराइल के राष्ट्रपति की तरफ से, इसराइल की सेना की तरफ से ये बात साफ कर दी गई थी कि फ़लस्तीन का हर नागरिक आतंकवादी है और इनका सारा का सारा जो काम है इसराइल का, वो झूठ के ऊपर आधारित है और झूठ में दुनिया के दूसरे देश भी, अमेरिका और कुछ और देश भी यूरोप के, वो इनका साथ देते हैं। तो हम बता रहे थे कि इसराइल की सेना को जो नुकसान हुआ उसके बारे में देखें। इसराइल की सेना के बारे में बताया जाता था ये दुनिया की सबसे ताकतवर फौजों में से एक है और इसके पास दुनिया के सबसे अच्छे टैंक, मिसाइल्स, रॉकेट्स और डिफेंस सिस्टम वगैरह मौजूद है। इसका मुकाबला कोई और नहीं करता है, कोई और देश नहीं कर सकता है। इस तरह की बातें मीडिया के जरिए फैला दी गई थी दुनिया भर में और लोग सच भी मानते थे कि हाँ, इसराइल ऐसा ही है, अजय है और उसको कोई हरा नहीं सकता है। 7 अक्टूबर को जब हमला हुआ तो उसने इसराइल की कमर तोड़ के रख दी और इसराइल को कुछ समझ में नहीं आया कि ये हुआ क्या। बाद में जब जंग दोबारा से ज़मीनी जंग ऑपरेशन इसराइल ने शुरू किया तो हमास की तरफ से बयान आ रहे थे कि अगर ज़मीन पर आप आकर के जंग लड़ेंगे तो हम आपके इसराइल के सैनिकों का ये कब्रिस्तान बना देंगे। इसराइल ने 1000 मार्कोवा टैंक, जो उसका सबसे शक्तिशाली टैंक कहा जाता है, दुनिया के सबसे ताकतवर टैंकों में से एक बताया जाता है, 1000 वो टैंक उतारे और बाकी कुछ पुराने टैंक्स भी इन्होंने मैदान में उतारे। बड़ी तादाद में इसराइल के सैनिक उस ऑपरेशन में शामिल थे और जानकारी के मुताबिक 5000 अमेरिकी डेल्टा यूनिट के सोल्जर्स भी उसमें शामिल हुए थे। क्योंकि अमेरिका इस जंग में पार्ट है, तो अमेरिका ने भी अपने सैनिक भेजे हुए थे और नेतन्याहू को गार्ड भी जो कर रहे हैं इस वक्त वो अमेरिकी सैनिक कर रहे हैं। इसराइल की सेना ने जब ज़मीनी कार्रवाई शुरू की और वो मैदान के रास्ते से टैंकों को लेकर के बुलडोजर और बख्तरबंद गाड़ियों के साथ गाजा के अंदर दाखिल होना शुरू हुए, तब वहाँ पर हमास ने जो हमले किए वो हैरान कर देने वाले थे और इसराइल को उससे बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आया कि क्या करें। जो खबरें हैं उसके मुताबिक हम आपको बता रहे हैं, 26 नवंबर तक 20 नवंबर तक हमास ने इसराइल के 1000 में से जो टैंक मारे थे, कुल 415 टैंक बाकी बचे थे। बाकी सारे टैंक, मार्कोवा टैंक तबाह हो गए। उसमें जो पुराने टैंक इसराइल ने मैदान में उतारे थे वो उसने वापस बुला लिए थे, क्योंकि वो मैदान में कार्रवाई में काम नहीं कर पा रहे थे। इसराइल ने जो अपने सैनिक भेजे थे, जो रिजर्व फोर्स में से थे, वो भी वापस बुला लिए थे, क्योंकि वो मुकाबला नहीं कर पा रहे थे हमास का। जब घमासान जंग हुई तो उस जंग में इसराइल के सैनिक मेंटल डिस्टर्ब हुए, मानसिक रूप से तनावग्रस्त हुए, जिसमें से तनावग्रस्त होने की वालों की जो तादाद है वो तकरीबन बताई जाती है 3000 से ज़्यादा। इन 3000 से ज़्यादा में 700 लोग अभी भी अपना इलाज अस्पतालों में करा रहे हैं, जबकि करीब 2600 सैनिक इसराइल के अपना इलाज करा के घर वापस आ चुके हैं और वो अब ड्यूटी पर जाने के काबिल नहीं बचे हैं, जंग में शामिल नहीं हो सकते हैं। 700 सैनिक अभी भी अस्पतालों में मेंटल इल हैं, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। कुछ को अमेरिका और यूरोप के देशों में भेजा गया है, इनकी स्थिति ज़्यादा ख़राब है। सैकड़ों इसराइली सैनिक पागलपन का शिकार हो चुके हैं और वो न जाने कहाँ कहाँ की बातें करते हैं, वो डरे हुए हैं।
कोई भी उनके सामने नहीं होता है, लेकिन सामने उनको रॉकेट आते हुए दिखाई दे रहे होते हैं और मिसाइल्स आते हुए दिखाई दे रहे होते हैं, गोलियों की आवाज़ सुनाई दे रही होती है। इस तरह के एक्सप्रेशन वहाँ के जो सैनिकों के वीडियोज हैं उसमें आपको देखने को मिलेंगे। तो जंग मैदान में जो लड़ते हैं वो सैनिक लड़ते हैं या उनके कमांडर्स लड़ते हैं। पॉलिटिकल लीडरशिप का काम है सिर्फ आदेश देते रहना अपने जो सेना के बड़े अधिकारी होते हैं उनको कि आप ये करिए, आप इधर से हमले बोल दीजिए। तो पॉलिटिकल लीडरशिप को मैदान में जाकर के जंग नहीं लड़ना पड़ता है, उन्हें सिर्फ बयानबाजी करनी होती है, अपनी राजनीति देखनी होती है। तो कुछ भी कहते हैं और कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन असल जंग तो सैनिक ही लड़ते हैं मैदान में, तो नुकसान सैनिकों का होता है। यहीं पर हम थोड़ा सा और बता दें आपको कि अमेरिका ने अफगानिस्तान पे हमला किया था। 20 साल अफगानिस्तान में जंग चली। अमेरिका के अफगानिस्तान से वापस जाने की एक अहम वजहों में से अमेरिकी सैनिकों के मेंटल डिस्टर्ब होने की भी एक वजह थी। 7 लाख अमेरिकी सैनिक उस वक्त मेंटल डिप्रेशन का शिकार हो गए थे। 22 सैनिक अमेरिका के रोज़ाना खुदकुशी करते थे। ये एवरेज था आखिरी सालों में 22 सैनिकों का। 3 लाख से ज़्यादा अमेरिकी सैनिक डिटेंशन सेंटर में, जो ओल्ड एज शेल्टर होम्स होते हैं, घरों से उनके परिवार वाले लोगों ने निकाल दिए थे उनको। अब वो सड़कों पे इधर उधर मारे मारे फिरते थे। बाद में उनको तलाश कर करके फिर सेंटर्स में भेजा गया। 3 लाख से ज़्यादा सैनिक जो थे अमेरिका के, वो ओल्ड एज सेंटर्स में दाखिल करा दिए गए थे और ये तादाद 7 लाख से ज़्यादा थी और 22 सैनिक रोज़ाना खुदकुशी कर रहे थे। तो जंगों में जो सैनिक हिस्सा लेते हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा तनाव बढ़ जाता है और ये तनाव की स्थिति उनको पागलपन तक ले जाती है। वो भूल जाते हैं कि हम कौन हैं, क्या हैं और हमने किसके साथ हमले किए या किससे जंग लड़ी, ये तमाम चीज़ें भूल जाते हैं और वो खौफ में कांपते रहते हैं, बैठे हुए डरते रहते हैं, हर आने जाने वाले से घबराते हैं। तो यही पोजीशन इस वक्त इसराइल के सैनिकों की है। अभी हमास का कोई नुकसान नहीं हुआ है 50 दिन की जंग में। मैक्सिमम हमास के 50 के करीब ही जो सोल्जर हैं वो शहीद हुए। इसराइल का 4000 से के आसपास सैनिक मारे गए और 14-15 हज़ार उनके जख्मी हुए। तो इसराइल का नुकसान बहुत हुआ है। हाँ, हम फ़लस्तीन का जो नुकसान हुआ है वो जानी नुकसान बहुत ज़्यादा है और माली नुकसान, माल का तो कोई मुश्किल नहीं है, वो अरब के देश पूर्ति कर देंगे उसकी, और जो दुनिया के और बाकी जो देश हैं वहाँ से एड वगैरह मिलेगी। तो इमारतें जैसी थी उससे भी बड़ी बड़ी इमारतें दोबारा से वहाँ 2 महीने और 3 महीने के अंदर आपको देखने को मिल सकती हैं। कोई पैसे का मसला नहीं, लेकिन जो इंसानी जानों का नुकसान हुआ है वो बहुत ज़्यादा हुआ है। अब ये सीज़ फायर 4 दिन का था, आगे एक्सटेंड होगा, क्योंकि अभी कुल 50 सैनिक इसराइल के जो 50 लोग थे हॉस्टेजेस, उनकी रिहाई 4 दिन में होगी। उसके बाद भी 200 के करीब हमास के पास बाकी रह जाएंगे। तो उनको रिहा कराने के लिए भी ऑपरेशन इसी तरह से सीज फायर बढ़ेगा और आगे बातचीत चलेंगी। फिलहाल ये एक खबर थी जो हमें देनी थी कि इसराइल के सैकड़ों सैनिक इस वक्त पागल हो चुके हैं। हज़ारों लोगों का इलाज चल रहा है अस्पतालों में और वो अब जंगों में जाने से भाग रहे हैं। वहीं कई सारे खबरें इस तरह की भी हैं कि इसराइल के सैनिक मोर्चों से भाग गए। लेबनान के मोर्चे पर वो थे, उन्होंने अपने ऑफिसर्स का हुक्म नहीं माना और वहाँ से वो मोर्चा छोड़ करके भाग गए जब लेबनान की तरफ से शेलिंग हुई। इसी तरह से कई मौक़ों पर इसराइल के सोल्जर्स ने अपने ऑफिसर्स को गोली मार करके शूट कर दिया, दूसरे अपने साथी सैनिकों पर उन्होंने गोलियां चला दी। इस तरह की भी खबरें सोशल मीडिया पर और मीडिया में मौजूद हैं। शुक्रिया, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए टीसीएन न्यूज़। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ तस्वीरों में हाथ उठा करके जो नौजवान दिखाई दे रहा है, ये भी मेंटल डिप्रेशन का शिकार है। इसका एक वीडियो थोड़ा सा आप देखें।
7 अक्टूबर से अब तक जो जंग जारी रही है, सीज फायर से पहले 50 दिन की जंग, उसमें तकरीबन 3000 से ज़्यादा इजरायली सैनिक पागलपन का शिकार हो चुके हैं। 700 से ज़्यादा अभी भी अस्पतालों में भर्ती हैं और ये इसराइल के स्वास्थ्य मंत्रालय की दी हुई जानकारी के मुताबिक हम आपको आंकड़े बता रहे हैं। पूरी रिपोर्ट अभी आपके सामने पेश करेंगे। पहले ये वीडियो आप थोड़ा सा देख लें। ये लड़का चिल्ला करके अपनी आप बीती बता रहा है। यहाँ पर यहाँ स्क्रीन पर जो एक तस्वीर दिखाई दे रही है, ये भी इसराइली महिला सैनिक की है और ये फ़लस्तीनियों की हत्या, उनके साथ रेप वगैरह की वारदात में वहाँ मौजूद रही थी। अब ये पागलपन का शिकार है। इनका सुने क्या कहती है। Have you heard of Israel? You have? Well, I hope you heard only good things. We in Israel believe in shooting ourselves in the foot. We don't waste it. बता दें कि ये मेंटल ब्रेकडाउन का शिकार है इस वक्त। Anytime. We do exactly everything upside down. Because that way we can be special, God's chosen people. After we shoot ourselves in the foot, we blame the Palestinians. Because to blame the Palestinians is a very special honor that only we get to do. Do you ever get to blame Palestinians for what you do, your crimes? It's much easier to go through life that way, trust me. Especially when we are the biggest criminals in the world. Do you remember when we bombed King David Hotel long time ago? ये नशे में नहीं है, सब मेंटल डिप्रेशन में है। नशे में भी इंसान कभी कभी इसी तरह से बातें करता है, लेकिन ये मेंटल डिप्रेशन में पागलपन का जो कैफियत है उसमें है। और जंग में इस तरह के बहुत सारे वाक़यात होते हैं। देखें और आगे। No? Good, forget about that. Remember what we did to the flotilla to Gaza? You don't? Good. Stay ignorant, it's good for us. And if you have, full leftist, how dare you be educated and know what's going on? Anyway, I wanted to tell you about my stupid, crazy sister. She refused to be a soldier. Is she crazy? Who am I refused to be a soldier? It's a good thing to die for a piece of land. But she refused to be a soldier without even one lie. इसराइल अपने सैनिकों को बताता ये रहा है कि वो बहुत बहादुर है, बहुत उनको अच्छी ट्रेनिंग दी जाती है, इक्विपमेंट बहुत अच्छे होते हैं उनके पास। लेकिन देखें, जंगों में जो बहुत हाई प्रेशर होता है वो ग्राउंड फोर्सेस के ऊपर होता है, क्योंकि वो आमने सामने के मोर्चे पर होते हैं और हर वक्त मौत का ख़तरा उनके करीब उनके सर पे होता है। गोलियां चल रही होती हैं, शैलिंग हो रही होती है, मिसाइल्स, रॉकेट्स, मोटार्ड, ये तमाम चीज़ें वहाँ जंग मैदान में इस्तेमाल हो रहे होते हैं। लगातार धमाकों की आवाज़ें, लोगों की मौतें, सामने वाले सैनिकों की जो जिनसे लड़ाई हो रही होती है उनकी मौतें। तो इंसान ऐसे माहौल में जश्न तो नहीं मनाता है और फिर वो एक वक्त के बाद दिमागी जो बैलेंस है वो खोना शुरू भी कर देते हैं। तो इसको लेकर के हम पूरी तफसील से बात करेंगे, देखते रहिए। पागलपन से बचने के लिए इसराइल की सेना की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया है, इसराइल डिफेंस फोर्स की तरफ से। क्या कहते हैं वो ये सुनिए। I think that the best way to handle those challenges mentally is first of all to command the soldiers by being calm and being very precise and talking with them all the time, not only during cases in which we treat patients. We need to talk after we do an after-action review, after each case. And we are talking about everything. We are giving legitimacy to feelings, to behaviors. We were witnessing irregular things. Therefore, our behavior is irregular also. I think that the best way